हाल ही में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में जो काफ़ी सारे विषय चर्चा में आए, उसमें सबसे बड़ा जो हालिया था वो उपचुनाव की बात थी। इसमें सबसे बड़ा झटका जो बीजेपी को लगा वो हिमाचल प्रदेश में लगा। इसी के साथ साथ राजस्थान में भी बीजेपी की हालत काफ़ी ज़्यादा पतली नज़र आई। वहाँ तो कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच जिस तरीके की जंग जारी है, उसमें उम्मीद यही थी कि बीजेपी वहाँ लगभग क्लीन स्वीप करेगी। मगर बीजेपी तो एक सीट पर तीसरे नंबर पर चली गई और एक सीट पर चौथे नंबर पर चली गई, दो विधानसभा की वहाँ पर उपचुनाव हुए सीटों को लेकर। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, वहाँ तो बीजेपी काफ़ी, यानी कि एक तरीके से हालांकि सत्ता में है पार्टी, और सत्ता में भी लगभग 2/3 बहुमत उन्हें मिला था 2017 में, गुजरात के साथ ही वहाँ पर चुनाव हुए थे। और जो मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर, और जिन्होंने सेल्फ गोल किया, और उनके सेल्फ गोल की वजह से बीजेपी में अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। काफ़ी सारे नेता जो खुले तौर पर नहीं कह रहे हैं मगर दबी ज़बान में कहते हैं कि देश के और ख़ासतौर से बीजेपी के सबसे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को एक राज्य का, उन्हीं का मुख्यमंत्री इस तरीके से कटघरे में खड़ा करता है कि महंगाई की वजह से पार्टी वहाँ हार गई। और पार्टी का जो हाल हुआ है, 3 विधानसभा की सीटें और 1 लोकसभा की सीटों पर वहाँ उपचुनाव हुए। तीनों की 3 विधानसभा सीटें बीजेपी हार गई, और लोकसभा की अपनी सीट, मंडी सीट जो थी मंडी लोकसभा की, वो भी बीजेपी हार गई। और काफ़ी बड़े अंतर से विधानसभा की सीटों में बीजेपी को हार मिली। और उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि महंगाई की वजह से हुआ। और अगर महंगाई की वजह से ही ये हुआ है तो फिर ये इसका सीधा निशाना उनका था नरेंद्र मोदी पर। और अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, अगर वो इस तरीके की बयानबाजी करता है, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में खास तौर से इसको लेकर कितनी बड़ी नाराज़गी है। और विपक्ष को जो कि मौका मिल गया बोलने का, और इसको एक तरीके से हम कहेंगे कि पार्टी में ऐसे बयानबाजी करने वालों को, खास तौर से चाहे बीजेपी हो कोई भी और पार्टी हो, वहाँ उन्हें माफ़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसका लंबा असर होता है, दूर तक असर इसका जाता है, और उस नेता के राजनीतिक करियर पर तो जाता ही जाता है। इसीलिए इस राज्य के मुख्यमंत्री को बदलने की एक तरीके से बात हुई है, लगभग तय भी हो गया है। हालांकि बात इसमें निकल कर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही हो सकता है उन्हें बदला जाए। एक और राज्य का मुख्यमंत्री की चर्चा है। हालांकि बीजेपी ने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया, 1 लोकसभा 1 विधानसभा की सीटें वहाँ पर जीती, वो है मध्य प्रदेश। और वहाँ के जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं कहे जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी के जितने ताकतवर नेता आते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो कई सारे उसमें से मध्य प्रदेश से ही आते हैं। अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरोत्तम मिश्रा तो खैर गृह मंत्री हैं प्रदेश के, और उसमें से खुद शिवराज सिंह चौहान, जिनको लगभग 2013 तक नरेंद्र मोदी के बिल्कुल बराबर, यानी कि उन्हें नरेंद्र मोदी के बरक से ही खड़ा किया गया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी दोनों को और पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी दोनों को साथ में ही लाया गया था। और यही वजह है कि अब वहाँ भी बदलने की चर्चा चल रही है मुख्यमंत्री को। और अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी के पास शिवराज सिंह चौहान का कोई विकल्प तो है नहीं। हिमाचल प्रदेश तो छोड़ ही दीजिए, हिमाचल प्रदेश में तो लगभग तय है या कि पूरा पक्का ही है कि जयराम ठाकुर की छुट्टी होनी है। अब कब होनी है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले होनी है या बाद में, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अगले साल 2022 में ही वहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं। और ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती काफ़ी बड़ी हो जाती है। बात राजस्थान की शुरू की थी मैंने। राजस्थान में अगर हम देखें तो दोनों की दोनों सीटों पर इतनी बुरी हार हुई है बीजेपी की कि वहाँ पर दो बड़े नेता कांग्रेस के जिस तरीके से लड़ रहे हैं, सरकार गिरने की भी नौबत आई। हो सकता है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा भी ना कर सके, जिस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की ये हाल हुआ है, बीजेपी का ये हाल हुआ है क्योंकि जो बीजेपी की प्रदेश की सर्वोच्च नेता है वसुंधरा राजे, उन्हें अब बीजेपी ने हाशिए पर कर दिया है। खासतौर से पार्टी आला कमान ने उन्हें हाशिए पर कर दिया है। और जो फीडबैक मिला पार्टी को कि क्यों इतनी बुरी हार हुई, वो इसलिए कि महारानी वसुंधरा राजे ने अपने आप को अपने कमरों तक ही सीमित कर लिया है। वो ज़्यादा उन्होंने प्रचार नहीं किया, उनके लोग प्रचार में उतरे नहीं। कई बार कई जगह कहा गया है कि उनके लोगों ने तो पार्टी के खिलाफ प्रचार किया, तो उन्हें हाशिए पर किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत को लाया गया, वो हालांकि जोधपुर से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी सारे नेता भी हैं वहाँ पर, वो भी अपने अपने इलाकों से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वसुंधरा राजे को पार्टी वापस लाने की भी सोच रही है कि उन्हीं की लीडरशिप में लाया जाए। हालांकि जो पार्टी काफ़ी सारे मुख्यमंत्रियों की इतनी आसानी से बदल देती है, जहाँ तो गुजरात में तो खास तौर पर पूरी कैबिनेट ही बदल दी गई मुख्यमंत्री के साथ, ऐसी पार्टी इन 3 राज्यों में खासतौर से एक खास
तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो अटकी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर कदम उठाया जाए। ब्रांड मोदी अब भी उनका एक सबसे बड़ा हथियार है, नरेंद्र मोदी के नाम से उन्हें वोट मिलते भी हैं, लेकिन इन राज्यों में परिस्थिति बदली हुई है। राज्यों में अगर चुनाव आपको जीतना है तो राज्य में उतना ही मजबूत नेता होना जरूरी है। 2019 के विधानसभा चुनाव जितने भी हुए उसमें सारे चुनाव में हमें पता चला, लेकिन इन दो राज्यों में क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान का विकल्प ढूंढकर उन्हें भी बदल देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जयराम ठाकुर की तो छुट्टी लगभग होनी ही है। देखना ही होगा कि राजस्थान में बीजेपी अब क्या कदम उठाती है, वसुंधरा राजे के सामने वापस झुक पाती है, क्योंकि 2 बार उन्होंने झुकाया है पार्टी आलाकमान को, तीसरी बार भी वो झुका पाती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी।